हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो बनाई थी। अब आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। दो नाम है इसके, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग कब करते हैं? तो एक सबसे पहले तो आप देखें, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लें। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं, एक्चुअली टेंस क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब जो अलग अलग क्रियाएं होती है, यानी वर्ब्स, जो वर्ब्स अपना फॉर्म्स चेंज कर लेती हैं अलग अलग टेंस में। अलग अलग वर्ब का फॉर्म्स होता है, फॉर्म वर्ब की जो फॉर्म्स होती है वो चेंज हो जाती हैं। तो टेंस जो है वर्ब की फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। देखिए, पी फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, एन फॉर नेगेटिव। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और बाकी नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और अगर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, आई फॉर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अगर बना रहे हैं, सबसे पहले डिड आएगा, जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है ना। डिड प्लस नॉट। तो इसी तरह से डिड जो है पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर आप सब्जेक्ट और उसके बाद वाज और वर का यूज कर रहे हैं, और जो नाउन है उसके बाद अगर आप नाउन और ये या फिर एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो ये वाज और वर जो है ये मेन वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। यानी कि इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव अगर आता है, तो ये जो है, यही वाज और वर जो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, तो पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम लोग करते हैं ऐसे एक्शन के लिए जो स्टार्टेड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट। स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट, यानी कि जिस काम की शुरुआत पास्ट में हुई और पास्ट में ही वो खत्म हो गई। स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट। ठीक है, तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही खत्म हो गया, उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाले स्ट्रक्चर को, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे, और इसकी पहचान भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में गया था, है ना, या था, ये ना, क्रिया के अंत में या था, या ली थी, दी थी, है ना, या फिर आया गया, यानी कि या शब्द आएगा लास्ट में, है ना। या जो शब्द है क्रिया के अंत में, जैसे पढ़ा, लिखा, देखा, या फिर था,
मैं वहां गया था, वह यहाँ आई थी, तुमने यह काम किया था, मैंने तुम्हें कहा था। इस तरह के जो शब्द हैं वो क्रिया के अंत में लगते हैं, यही इसकी पहचान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस। और एक चीज है कि सिंपल पास्ट टेंस जो है इसमें टाइम लगा हुआ रहता है ना। पास्ट का जो है ना टाइम लगा हुआ रहता है, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, अगो, बिफोर, बिफोर। ये सभी जो वर्ड हैं ये पास्ट टाइम को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें ये सारे वर्ड्स लगे रहते हैं जो कि पास्ट टाइम को डिनोट करते हैं। जैसे यस्टरडे बीते हुए कल की बात करता है, लास्ट नाइट बीते हुए रात की बात करता है, अगो मतलब पहले, बिफोर मतलब भी पहले। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं एक्चुअली ये एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये यूज किए जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। मैं कल मैं कल बाजार गया था। मैं कल बाजार गया था। ठीक है, मैं कल बाजार गया था। तो यह सब्जेक्ट है मैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई। और गया था के लिए हम लोग लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जाने के लिए हम लोग लिखते हैं गो, तो यहाँ हो जाएगा वेंट। आई वेंट, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। तो यहाँ पे हम लोग, ये सब्जेक्ट हो गया आई, और ये जाने की बात हो रही है, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। यहाँ पे लग गया वेंट, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या है, कहाँ गया था, तो मार्केट गया था। ठीक है, तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया इसका एडवर्ब। यस्टरडे बीते हुए कल की बात हो रही है, तो जिस टाइम से, जिस वर्ड से बीते हुए समय की बात हो, पता चले, उस वर्ड के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग कल मिले थे, हम लोग कल मिले थे, तो वी, वी और मिलना की इंग्लिश होती है मीट, तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। वी मेट यस्टरडे, वी मेट यस्टरडे, हम लोग कल मिले थे। अब अगर मैं कहूं कि हम लोग कल नहीं मिले थे, तो इसकी नेगेटिव, हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हम लोग कल नहीं मिले थे। तो वी डिड नॉट, हम लोग डिड नॉट का यूज करेंगे, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट। और फिर जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। वी डिड नॉट मीट, मीट मतलब मिलना, वी डिड नॉट मीट यस्टरडे, वी डिड नॉट मीट यस्टरडे, हम लोग कल नहीं मिले थे। ठीक है, वी डिड नॉट मीट यस्टरडे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है, और बाकी सारे सेंटेंसेस में नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो वी डिड नॉट मीट यस्टरडे, हम लोग कल नहीं मिले। जैसे आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हम लोग बनाएंगे आई डिड नॉट
और ये प्लेड, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्ले। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। ठीक है, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का नहीं, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लगाया डिड नॉट। ये डिड जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ डिड जो है हेल्पिंग वर्ब वो लगाया जाता है नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव में। तो डिड प्लस नॉट हो गया डिड नॉट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डू नॉट लगाते हैं या डज नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज किया जाता है। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। मैं कल फुटबॉल नहीं खेला था। ठीक है, क्या मैं कल फुटबॉल खेला था? तो हम लोग लिखेंगे डिड। डिड उसके बाद देखिए डिड, यहाँ पे इंटरोगेटिव में सबसे पहले आ गया डिड, फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है डिड आई। उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड आई प्ले, और फिर इसका ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। डिड आई प्ले फुटबॉल यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं कल फुटबॉल खेला था? डिड आई प्ले फुटबॉल यस्टरडे। मैंने कल फुटबॉल नहीं खेला था। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। मैंने कल फुटबॉल खेला था। तो आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, और ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये सकारात्मक वाक्य, ये नकारात्मक वाक्य, और ये प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया गया। ठीक है, अभी हम लोग और सेंटेंसेस देखेंगे। अब देखिए एक ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो जब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब, उसके बाद हो गया नाउन या एडजेक्टिव, है ना, नाउन या एडजेक्टिव। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउन या एडजेक्टिव अगर आ जाता है, अगर सब्जेक्ट और उसके बाद वॉज वर्ब और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो ये वॉज वर्ब जो है मेन वर्ब बन जाता है ना। जैसे देखिए, आई वॉज हैप्पी। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी, तो ये पास्ट टेंस की बात है, मैं खुश था। प्रेजेंट में मैं खुश हूं कि नहीं हूं, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, लेकिन ये पास्ट की बात है कि मैं खुश था, तो आई वॉज हैप्पी। तो आई के साथ वॉज लगता है, आई के साथ वॉज, और देखिए आई के साथ वॉज, और थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट, ही सी इट, और आई इसके साथ लगता है वॉज, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा वर। वी, यू, है ना, प्लूरल जितना भी रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ लगेगा वर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा वर। जैसे हो गया यू, हो गया यू, बॉयज, सबके साथ। जैसे आई वॉज हैप्पी, यू वर हैप्पी। तो ये हैप्पी क्या है, ये एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव अगर आ जाता है सब किसी भी सेंटेंस में, वॉज वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाता है, तो वही वॉज वर्ब जो है मेन वर्ब का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वॉज वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है, मुख्य क्रिया की काम कर रहा है। ठीक है, जैसे सी वॉज सैड। सी वॉज सैड, तो सैड क्या है, एक एडजेक्टिव है। वह उदास थी, तो वह उदास थी में वॉज क्या है, वॉज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव आ गया है। शी वॉज सैड, द बॉयज वर, द बॉयज वर
हैप्पी, लड़के खुश थे, लड़के खुश थे, द बॉयज वर हैप्पी। तो यहाँ पर जो वर है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये हैप्पी जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी सिंपल पास्ट टेंस का एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे आई वॉज, आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था। तो यहाँ पर दिल्ली क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसलिए ये वाज जो है ये मेन वर्ब हो गया, वाज जो है मेन वर्ब हो गया। ठीक है, मैं कल दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली यस्टरडे। तो यहाँ पर ये जो वॉज है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को आप उतार लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड्स लगे रहते हैं, जैसे लास्ट मंडे, अगो, बिफोर, बिफोर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स अगो, 20 years अगो, 50 years अगो, लास्ट नाइट, यस्टरडे, बिफोर, इस तरह के वर्ड्स लगे रहते हैं, है ना। तो जिससे कि हम लोगों को पता चले कि ये पास्ट टाइम की ओर इशारा कर रहा है ना। जो वर्ड जो डिनोट करते हैं पास्ट टाइम को, वो बताते हैं कि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है ऐसा नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि उसमें भी एक्शन फिनिश हो जाता है, लेकिन उसमें टाइम नहीं दिया हुआ रहता है जो कि उसका जो ये है एक्शन है कंप्लीटेड होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पर पड़ता है। लेकिन इस टेंस का जो इम्पैक्ट है प्रेजेंट पर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन फिनिश्ड एक्शन है, और इसका वर्तमान से यानी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ये जो एक्शन है, जैसे मैं कल वहां गया था, तो इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आप लोग अगर नोटिफिकेशन बेल को अगर बेल को नहीं दबाए हैं तो बेल को दबा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।